गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सामान्य हिंदी में लेके आए हैं काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का टॉपिक हमारा काल है और टॉपिक नंबर है 10। तो देखते हैं, आइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि 23, 24, 25 को यूपी री एग्ज़ाम भी आ रहा है धीरे धीरे, 30 और 31 को भी है, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, समय को वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है संज्ञा, ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी काल। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी काल। ऊपर जो लिखी गई है वो काल की परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। क्रिया हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, ये सभी चीज़ें हमारे काल में आ जाती हैं, यानी समय में आ जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन ए है क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन सी क्रिया का मूल रूप, ऑप्शन डी क्रिया का पूर्ण रूप। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो पेपर हुए थे 25 अक्टूबर को, उसके सेकेंड शिफ्ट का यह प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से क्या काल है? 4 वाक्य दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। जो क्रिया हो रही है या आने वाली है या हो चुकी है उसे हम काल या समय कहते हैं। आइए जान लेते हैं, काल के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है वर्तमान काल, नंबर 2 है भूतकाल, नंबर 3 है भविष्यकाल। ये काल के 3 प्रकार हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन ए है अंत, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है पीड़ा, ऑप्शन डी है मृत्यु। यह भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 2018 में पूछा गया है, जो 26 अक्टूबर को हुए थे उसके फर्स्ट शिफ्ट में। व्याकरण में काल क्या है? व्याकरण के आधार पर काल का अर्थ बताना है क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समय। हमने पहले ही बताया था काल या समय, काल को ही समय कहते हैं। आइए हल देख लेते हैं। व्याकरण में काल का अर्थ समय है। वस्तुतः क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो।
आइए काल के भेद देख लेते हैं। हमने पहले ही बताया था काल के 3 भेद हैं, प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। आइए पहले वर्तमान काल के देख लेते हैं। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल हो गए, पूर्ण वर्तमान काल हो गया और तत्कालिक वर्तमान काल हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया और संभाव्य वर्तमान काल हो गया। भूतकाल में आइए देखते हैं। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। भविष्यकाल में देख लेते हैं। भविष्यकाल में सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल, ये भविष्यकाल के भेद हैं। हमने भी काल जाना, काल की परिभाषा जानी और काल के प्रकार भी देखे कि 3 होते हैं और उन 3 प्रकारों के भेद देखें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूतकाल के भेद, यानी भूतकाल के भेद जो हैं वो दिए गए हैं इसमें। और प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा भूतकाल का भेद में नहीं आता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है संभाव्य, ऑप्शन बी है अपूर्ण, ऑप्शन सी है पूर्ण, ऑप्शन डी है सामान्य। यह प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया, जो 15 दिसंबर को हुए थे। उसके फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न आया है। बताइए निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संभाव्य। हल देख लेते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध तथा हेतुमत। संभाव्य भविष्यकाल और वर्तमान काल का भेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी है भविष्यकाल, ऑप्शन सी है वर्तमान काल, ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। यह प्रश्न जीआई एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। मैंने आम खाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतकाल। मैंने आम खाया है वाक्य में आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैं चला हूँ, यानी अभी चला हूँ। वस्तुतः जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे ही भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भूतकाल के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 4। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 2018 में जो 26 अक्टूबर को पेपर हुए थे उसके सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। भूतकाल के कितने भेद हैं। अभी हमने पहले ही बताया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। आइए देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं भूतकाल के। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो वहाँ पर भूतकाल होता है। जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था। भूतकाल के 6 प्रकार हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल एवं हेतुमत भूतकाल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं सामान्य भूतकाल के प्रश्न।
भूतकाल में बदलिए। माँ सोती है, वाक्य दिया गया है तो उसको भूतकाल में बदलना है। ऑप्शन ए है माँ सोएगी। ऑप्शन बी है माँ सोती थी। ऑप्शन सी है माँ सोने वाली है। ऑप्शन डी माँ सो रही है। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, माँ सोती थी। माँ सोती का भूतकाल रूप होगा माँ सोती थी। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति हो तो वहाँ पर भूतकाल क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 8, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ऊपर वाक्य दिया गया है, उसी वाक्य को काल बताना कि वह वाक्य जो है वो किस काल का है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल। ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल तो होगा नहीं। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया था, जो 14 दिसंबर को हुए थे। उसके प्रथम पाली का यह प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, अपूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल। ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी भविष्य काल। ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2018 में जो हुई थी उसमें पूछा गया है। 1 जुलाई और उसके 3rd शिफ्ट का प्रश्न है। बच्चा गया है, तो बच्चा गया है इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हल देख लेते हैं। जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। ये सामान्य भूतकाल की परिभाषा दी गई है। जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से आसन्न भूतकाल के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 10, अभी अभी राधा सो गई। ये बताना है कि कौन सा काल है इसमें। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल। ऑप्शन बी है आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन डी संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। यह प्रश्न एमपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल, क्योंकि अभी अभी राधा सो गई है, कार्य तुरंत हुआ है तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे अभी अभी राधा सो गई, समारोह समाप्त हो गया है इत्यादि आसन्न भूतकाल के वाक्य होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। 11 प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूत में है।
ऑप्शन ए है तू आता तो मैं जाता। ऑप्शन बी मोहन आया सीता गई। ऑप्शन सी वह आया था। ऑप्शन डी मैंने आम खाया है। यह प्रश्न यूपी SSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो बताना है कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैंने आम खाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अभी जस्ट हमने किया है। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2017 में जो 19 दिसंबर को हुए थे उसके थर्ड शिफ्ट में प्रश्न यह पूछा गया है मैंने आम खा लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है अपूर्ण भूतकाल के प्रश्न देख लेते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ऑप्शन ए है रामू खाना खा रहा था। ऑप्शन बी है माँ खाना बना चुकी है। ऑप्शन सी है मुझे बाहर जाना है। ऑप्शन डी है हम घूमने जाएंगे। यह प्रश्न यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा था। क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। रामू खाना खा रहा था वाक्य में अपूर्ण भूतकाल होगा। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चला है वही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल होगा। ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी है अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल। यह प्रश्न यूपी SSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। वह खा रहा था तो खा रहा था कौन सा काल होगा ये बताना है। पूर्ण भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा या सामान्य भूतकाल होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। आइए देखते हैं यूपी SSC ने क्या कहा है। इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही किया है। वह खा रहा था में खा रहा था अपूर्ण भूतकाल होगा। यूपी SSC ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए पूर्ण भूतकाल माना है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अपूर्ण भूतकाल होना चाहिए, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा तो यही कहती है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चालू हुई है और अभी समाप्त होने का कोई भी निश्चय नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में जो हुए थे 15 दिसंबर को, उसके सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो इसमें काल बताना है कि कौन सा काल है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि कार्य अभी जारी है और अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। हल देख लेते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। वाक्य दिया गया है दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल। यह प्रश्न यूपी SSC राजस्व कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दीपा पौधों को पानी दे रही है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल। कार्य अभी जारी है और समाप्ति की ओर नहीं है। अगला प्रश्न है सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल। सीता सो रही थी, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया जो 9 जून को हुए थे, उसके फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत वाक्य में अपूर्ण भूत है जब वाक्य में भूतकाल में क्रिया के होने का बोध होता है किंतु उसकी समाप्ति की अवधि का पता नहीं चलता है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि कार्य जारी रहता है और समाप्त होने का कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे में अपूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी है आसन्न भूतकाल। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया था जो 19 जून को हुए थे, उसके सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है यहाँ से पूर्ण भूतकाल के प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए है सामान्य भूत, ऑप्शन बी है पूर्ण भूत, ऑप्शन सी है आसन्न भूत, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूत। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल प्रथम पाली में पूछा गया जो 2015 में परीक्षा हुई थी। मैं खाना खा चुका हूँ,
मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में काल बताना है। काल का कौन सा भेद है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण भूत, क्योंकि इसमें कार्य समाप्त हो चुका है। क्योंकि मैं खाना खा चुका था, इसीलिए कार्य पूरा हो गया है, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्त हुई है, काफी समय बीत गया है, अतः इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में जो हुए थे उसमें पूछा गया है। 12 दिसंबर को यह पेपर हुआ था, उसके सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है ये बताना है। पूर्ण भूतकाल होगा या संदिग्ध भूतकाल होगा या सामान्य भूतकाल होगा या अपूर्ण भूतकाल होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण भूतकाल। आइए परिभाषा देख लेते हैं। छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गए हों, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वे गए, ऑप्शन बी वे खा रहे थे, ऑप्शन सी वे आए थे, ऑप्शन डी वे सोकर उठे हैं। यह प्रश्न यूपी SSS राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया है। पूर्ण भूतकाल का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे आए थे। वे आए थे वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुके होते हैं, इसीलिए वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से संदिग्ध भूतकाल के प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑप्शन प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो बताना है कि संदिग्ध भूतकाल का कौन सा उदाहरण है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं वाक्य सहित। ऑप्शन ए है मैं सामान वहीं रखा था, ऑप्शन बी है मैंने वहीं सामान रखा था, ऑप्शन सी है मैंने वहीं सामान रखा होगा, ऑप्शन डी मैंने सामान वहीं रखा था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2017 में जो हुए थे 20 दिसंबर को, उसके तृतीय पाली का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने वहीं सामान रखा होगा,
यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का है। संदिग्ध भूतकाल के वाक्य में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी है हेतु भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। यह प्रश्न यूपी SSSC समृद्ध अवर अधीन सेवा परीक्षा 2016 में पूछा गया है। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? क्रिया या काल है? काल पूछा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य का होना तो प्रकट हो पर संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम आगरा तो गए होंगे, राम ने कहानी सुनी होगी इत्यादि उदाहरण है। इस काल की क्रिया बनाने के लिए सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा, होगी, होंगे, होऊंगा इत्यादि जोड़ दिए जाते हैं। अतः खाया होगा में संदिग्ध भूतकाल होगा। होगा, होगी, होंगे, होऊंगा में जहाँ भी आए वहाँ समझ लीजिएगा कि संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हेतु भूतकाल के प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ऑप्शन ए है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी है हेतु भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। यह प्रश्न यूपी SSSC राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेतु भूत। आइए व्याख्या देख लेते हैं हेतु भूत की। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है ये। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल कौन सा रूप बता रहा है यह बताना है। ऑप्शन ए है हेतु भूतकाल, ऑप्शन बी है हेतु भविष्यति, ऑप्शन सी है संभाव्य भविष्यति, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल। यह प्रश्न UPSI परीक्षा 2017 में पूछा गया जो 15 दिसंबर को पेपर हुए थे। उसके 3rd शिफ्ट का प्रश्न है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेतु भूतकाल। ये हल देख लेते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में हेतु भूतकाल है
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश ना हो सकी, इसीलिए वहाँ पर हेतुयुक्त भूतकाल होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, इनके आगे प्रश्न करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वही प्रश्न होंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये क्लास प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। तो कल मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।